हाँ भाई, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। मॉडल पेपर की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 16। रोज सुबह 8 बजे आपको ये मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड है। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, आपके लिए यूजफुल हैं, तो हम इनको एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। कमेंट्स जो हैं वो आप सब हर दिन कर ही रहे हैं, जो कि हर दिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें क्या चेंजेस करना है, लेवल इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, हम हमारी जो स्ट्रेटजी है वो मॉडल पेपर की बना सकें। तो वो आप जो क्वेरी करते हो, आप जो कमेंट्स करते हो, उसी के ऊपर बेस्ड होती है। मॉडल पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 16। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज जो है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपने थियोरी पढ़ी है, उस पढ़ी हुई थियोरी को जब तक आप क्वेश्चन में नहीं करेंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो 70 टेस्ट वाली जो टेस्ट सीरीज है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रही है। इसमें हम आपको टोटल 70 टेस्ट दे रहे हैं। कितने? हम कोई 15 या 20 टेस्ट नहीं, पूरे 70 टेस्ट। इन 70 टेस्ट में भाई हम सारी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को 5 बार रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, 5 बार हम आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करवाएंगे। इसके अलावा लास्ट टाइम पर हमारे फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को लेने का इच्छुक है, हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, कूपन कोड पूछ लेना, और कूपन कोड लगाने के बाद आप परचेज करोगे तो जो फी है उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, इसके साथ ही फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए सिलेक्शन वाला बैच भी एप्लीकेशन पर चल रहा है। आप टेस्ट सीरीज और सिलेक्शन वाले बैच का कॉम्बो भी ले सकते हैं, जो कि डेडिकेटेड बैच है। ओके, अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो बच्चे लेवल की बात कर रहे थे, आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन ही लेवल का ले लिया है। सारे क्वेश्चन लेवल के नहीं है। आज के पेपर में सिर्फ 3 प्रश्न लेवल के हैं, 3 प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, बाकी के जो 12 प्रश्न हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं। ओके, दीज फ्लावर्स, ठीक है, स्मेल स्वीटली एंड आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस इन द मार्केट। करेक्शन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको करेक्ट करना है जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का, उसको। तो दीज फ्लावर्स, सब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स। स्मेल स्वीटली, बेटा स्मेल वर्ब फर्स्ट है, तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली वर्ब फर्स्ट आएगी प्रेजेंट टेंस में। स्वीटली क्या है? एडवर्ब है। ये जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ये इस वर्ब की विशेषता बता रही है कि स्मेल, कैसी स्मेल? स्वीटली, मीठी खुशबू, अच्छी खुशबू। तो फॉर्मेशन यहाँ पर सही है। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, ये जो फूल हैं इनकी खुशबू अच्छी है। एंड और अब ये आर किसके लिए आया है? ये आर इन्हीं सब्जेक्ट, इन्हीं फ्लावर्स के लिए आया है। ठीक है, 2 सेंटेंस है अलग अलग, एक सेंटेंस तो ये है, एक सेंटेंस ये है, लेकिन इस सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट यही है, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर दोबारा दीज फ्लावर्स नहीं आया है, तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ सही हो जाएगा। क्यों? लेवल इंक्रीज करो मैम, ऐसे करते हैं लेवल इंक्रीज। एक बच्चा कह रहा था कल का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आउट ऑफ सिलेबस डाला था, कंजंक्शन का क्वेश्चन डाल दिया था मैंने उसमें, कि आउट ऑफ सिलेबस देकर लेवल इंक्रीज नहीं किया जाता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं मैंने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर वहां पर देगा ही देगा, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम एग्जाम तक मान लो 150 मॉडल पेपर भी कर लेंगे, तो 150 मॉडल पेपर हम जब कर रहे हैं उनमें हम अगर एक्सपेरिमेंट कर लें ऊपर नीचे, तो क्या फर्क है? हमारे हाथ में ना, प्रिपरेशन तो हमारी मजबूत ही हो रही है ना उससे। आगे चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव बनाओ। गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। बेटा गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो ये सेंटेंस है इम्परेटिव।
इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को या तो लेट लगाएंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर शुड से बनाएंगे, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्परेटिव सेंटेंस को का जो पैसिव है वो इस दो तरीके से बनेगा। यहां पर इम्परेटिव सेंटेंस है तो शुड बी से बन गया, द चाइल्ड शुड बी गिवन ए नरिशिंग डाइट। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीच चेंज करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या है, पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल। ये लो, आधे से ज्यादा काम मैंने यहां पर ये कर दिया है आपका। भी पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल को हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट के जो टेंस है वो सारे पास्ट में बदल जाएंगे। पास्ट जो है तो पास्ट का भी तो एक पास्ट होता है, यानी सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जिन ऑप्शंस में पास्ट परफेक्ट नहीं है उनको रिजेक्ट करना है। ओके, यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं है, रिजेक्ट कर दो, यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं है, रिजेक्ट कर दो। इन दोनों में से एक हो सकता है। पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे। Tom said that he had woken up feeling ill, so he had not gone to work and so he did not नहीं, दोनों में ही। ठीक है, यहाँ पास्ट सिंपल, यहाँ पास्ट सिंपल, तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट और यहाँ भी पास्ट परफेक्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते चलिए। I said to her, why are you working so hard? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। वाई आर यू, बेटा कौन सा टेंस है, इधर लिख लेते हैं। टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जिन ऑप्शंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है उनको एलिमिनेट यानी रिजेक्ट करना है। उसके साथ ही ये जो क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस यानी एक स्टेटमेंट, एक कथन में परिवर्तित कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, डिलीट कर दो, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, डिलीट कर दो। सी और डी हमने रेस से बाहर कर दिए हैं। ए और बी को पूरा पढ़ लो। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज, आई आस्क्ड हर व्हाई वाज सी। ठीक है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो वॉज पहले नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आता है, पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन वो जो क्लोज होता है ना, क्लोज में WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई शी वॉज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट अ फाइन डॉक्टर ही इज, कितना बढ़िया डॉक्टर है यार। जिस डॉक्टर के पास आप जाओ और आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आप क्या कहोगे, यार बहुत बढ़िया डॉक्टर है, रेकमेंड करोगे ना, सजेस्ट करोगे अपने दोस्तों को। तो व्हाट अ फाइन डॉक्टर ही इज, तो ही से शुरू होगा है ना, इजंट, ये तो डिलीट कर दो। क्यों, क्योंकि ये तो एक्सक्लेमेटरी है, हमें इसको चेंज करना है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो ये निगेटिव है इसलिए बाहर हो गया। भाई यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए ये बाहर है, रिजेक्ट है। यहाँ पर नोट लगा है इसलिए ये रिजेक्ट है, दो रिजेक्ट है, और इसमें भी नोट है इसलिए रिजेक्ट है। अब ये दो बच गए। ही इज ए डॉक्टर हु इज फाइन, नहीं भाई फॉर्मेशन गलत है, ही इज अ वेरी फाइन डॉक्टर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे बेटा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द रोंग पंक्चुएटेड, इनमें से जो गलत पंक्चुएटेड है उसको फाइंड आउट करना है। कई बार क्या करते हैं हम, नोट और यस ये देख लेते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो प्लीज ऊपर जो आपको डायरेक्शन दिया है उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार के लिए। वेयर डिड यू स्टे यस्टरडे, कल तुम कहाँ रुके, और क्वेश्चन भी है, मार्क लगा हुआ तो सही है। He studied in a boys' school. What a brave soldier. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सही है। I met him in the mall. फुल स्टॉप लगा हुआ सही है, लेकिन ये गलत है। बॉयज स्कूल, तो बॉयज स्कूल तो ऐसे होता है ना,
यहाँ लगेगा। पंक्चुएशन कहाँ लगेगी? बॉयज स्कूल, जो एस वाले जो हिसिंग साउंड होंगे उनके लास्ट में लगेगा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी। तो ये गलत है, यानी ये भाई ये सेंटेंस है, इसमें गलत पंक्चुएटेड है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। fill in the blank by choosing the correct option. There was a regular blank between the merchants and the laborers. जो मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, और जो लेबरर हैं, ठीक है, मजदूर हैं, उनमें रेगुलर होता रहता है। वॉर होता है क्या? युद्ध थोड़ी ना होगा, लोगों में युद्ध होगा क्या भाई? ये तो एक नॉर्मल फाइट होगी ना। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से ये क्वेश्चन आया है, तो रेगुलर फाइट होगी, बैटल भी नहीं होगा। बैटल भी क्या होता है? रण होता है, युद्ध होता है, दो सेनाओं में बैटल होता है, युद्ध होता है, ठीक है। दो लोगों की बात है, दो ग्रुप्स की बात है, तो फाइट आएगा। वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है, क्या आएगा भाई? पास्ट, ये पास्ट है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। हमें तो क्या चाहिए? हमें कौन सा टेंस चाहिए? हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पता लगा? एक तो रहा है, रही है, आ रहा है, ऊपर से करके क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, जन्म से, ये भी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ आएगा, ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम हिज बर्थ आएगा। अब यहाँ पर सही तो दोनों हैं, ध्यान से सुन लेना, प्लीज कंफ्यूज मत होना। बात अगर स्टार की करें, इसको 3 स्टार दे दो और इसको 2 स्टार दे दो, बस। क्या एग्जाम में दोनों आएंगे? बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी कि एग्जाम में दोनों। एक ये भी मैंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया है, बात अगर लेवल पे आ रही है तो ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन। इसको 3 स्टार, इसको 2 स्टार। एग्जाम में स्टार नहीं देने, एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन एक साथ आएंगे ही नहीं। और अगर आ जाए इन केस, तो हमें सिंस वाले को टिक करना है। उचित, हानि और बंधन, आपको इसका अप्रोप्रिएट टेक्निकल इंग्लिश टर्म बताना है। तो उचित को बेटा हम कहेंगे अप्रोप्रिएट, हानि को कहेंगे डैमेज, बंधन को कहेंगे बॉन्ड। बंधन को क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे भाई। डिटरमिनर से क्वेश्चन लिया है, देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। बेटा जब भी हम डिटरमिनर का क्वेश्चन करेंगे या हम आर्टिकल का क्वेश्चन करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ उस नाउन पे रहना चाहिए जिस नाउन के लिए वो डिटरमिनर या आर्टिकल यूज करना है। यहाँ पर नाउन क्या है? प्लूरल है भाई, प्लूरल नाउन है। कैसी है? काउंटेबल। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनेगा दोस्तों। तो मच जो है वो मात्रा के लिए आता है, लिटिल जो है वो मात्रा के लिए आता है, ठीक है। दिस स्टूडेंट्स नहीं होता, दिस भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, जैसे दिस एप्पल सिंगुलर आता है, ठीक है, ये भी डिटरमिनर है। लेकिन ये दिस, दैट, दीज, दोस डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इनके बाद में दिस और दैट के बाद में सिंगुलर नाउन आती है। बच गया क्या? मैनी। तो मैनी स्टूडेंट्स। रिजेक्शन मेथड को अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड वॉज डिवाइडेड, जमीन को बांटा गया, ब्लैंक द टू सिस्टर्स, दो बहनों के बीच। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। जब किन्हीं दो के बीच कोई डिवाइडेशन करना हो तो बिटवीन का यूज कर लेना। दो से ज्यादा आगे बीच अगर कोई चीज बांट रहे हैं तो अमंग का यूज कर लेना। आगे चलिए, आई नीड सम टाइम ब्लैंक थिंक इट ओवर। मैंने कहा था ना आज की क्लास में 3 अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एक ये भी है उनमें से। आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय की जरूरत है, ब्लैंक इट, थिंक इट ओवर। तो बेटा यहां पर इंफिनिटिव आएगा। इंफिनिटिव, इंफिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव कहते हैं। इंफिनिटिव को हम एज ए नाउन की जगह यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या आएगा? टू थिंक, टू थिंक। आगे है ब्लैंक बेस्ट रनर। आपको, मुझको और हम सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना प्रेपोजिशन की, सुपरलेटिव डिग्री के लिए किसका यूज होता है? द का यूज होता है, ठीक है। तो यहां भी द नहीं है, यहां भी द नहीं है, यहां भी द नहीं है, ठीक है। बी और डी रह गए। तो द बेस्ट रनर इन द रेस वॉज
अ यंग गर्ल, ठीक है, एन नहीं आएगा, अ आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाई जो है ना, य प्रोनाउंस करके देखो, मैंने क्या कहा, साउंड से मतलब है, हमें साउंड से मतलब है। आगे चलेंगे बेटा, रैकलेस ड्राइविंग ब्लैंक मेनी एक्सीडेंट्स, लापरवाही से जो गाड़ी चलाते हैं वो किसका कारण बनता है? कारण बनता है अनेक एक्सीडेंट्स का, बहुत सारी दुर्घटनाओं का। रैकलेस ड्राइविंग क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप अच्छे से जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस लगता है वर्ब फर्स्ट में। क्लियर? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताइए। आई विल गो टू द पार्क, मैं पार्क जाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस, भूलो मत भाई, भूलो मत। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाला जो क्लोज होता है ये तो है कंडीशन, ये तो कंडीशन बताता है। क्या बताता है? शर्त बताता है, ठीक है। शर्त वाला क्लोज तो किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। और जो रिजल्ट वाला क्लोज है वो आएगा सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में। तो आई विल गो टू द पार्क इफ इट इज नॉट कोल्ड। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे डज नॉट क्यों नहीं आया? डज नॉट इसलिए नहीं आया कि इज एम आर के बाद में एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन डू और डज को क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये देखिए, तो ये हमने आज का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 16 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ इन 16 मॉडल पेपर को करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है इंग्लिश के क्वेश्चंस को करने का, अटेम्प्ट करने का, वो काफ़ी बूस्ट हुआ होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं इंग्लिश को लेकर। हमारे जो मॉडल पेपर हैं वो रोज़ सुबह 8 बजे आ रहे हैं और रोज़ शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस हैं, जिनमें हम स्मृति एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। टेंस और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद हम आपके लिए मैराथन भी लाएंगे जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओगे कि आज के इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपका और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना है बैच से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।